हेलो दोस्तों, मैं सोनू आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, समांतर श्रेणी का जो सीरीज चल रहा है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं और 12 नंबर से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कीजिए, उसको बनाइए, देखिए कितना टाइम में आप बनाते हैं, और उसके बाद नहीं बनता है तो मुझसे सीखिए कि जल्दी कैसे बनाएं। ठीक है जी, ताकि एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन के लिए एक नंबर के हिसाब से ही समय दिया जाएगा। ठीक है, उस टाइप से बनाना है आपको। वहाँ जाकर लॉन्ग प्रोसेस से एक क्वेश्चन एक नंबर के लिए लॉन्ग प्रोसेस बनाइएगा तो आप 50 क्वेश्चन तक नहीं पहुँच जाएंगे। आपको 100 क्वेश्चन देखना है, उसमें से आपको 85 ही बनाने होते हैं, इसलिए आपका समय वहाँ कम लगे, इसके लिए मैं जो भी एफर्ट करता हूँ आप उसको समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए कि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है जी, बाकी आपके पास जो समय बचा है एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए, मात्र 6 माह बचे हैं। आप जैसे तैयारी कर रहे हैं आप देख लीजिए कि आपका तैयारी उस ढंग से है कि आपको डिवीजन ला कर दे सकता है तो कोई बात नहीं, आप रील देखिए, यानी इधर उधर के वीडियो देखिए। अगर लगता है कि आपको नहीं, थोड़ा सा तैयारी करना चाहिए तो मन से तैयारी कीजिए भाई, बहुत मेहनत से कोई पैसा आपको कमा के देता है आपको। 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 का उभयनिष्ठ अंतर क्या है। उभयनिष्ठ अंतर यानी कि सार्वंतर ही कहते हैं। एपी दिया है कितना जी, 3, 7, 11, 15 डैश डैश, उसका उभयनिष्ठ अंतर पूछ रहा है, यानी कि डी का मान पूछ रहा है। डी का मान निकालने के लिए आप कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, आपको बहुत सारे सर या टीचर बताए होंगे कि फार्मूला से बताया जाता है। फार्मूला आप उसी समय में लगाइएगा जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए एक नंबर के लिए उतना समय नहीं देंगे, जितना हमको देना है उतना ही देंगे। कितना देना है तो इसमें अंतर देखेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे, यानी कि सब जगह 4 4 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो डी उभयनिष्ठ अंतर भी क्या होगा जी, उभयनिष्ठ अंतर बोले या सार्व अंतर बोले, बात एक ही है। क्या है जी, बात एक है। तो बात एक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का कितना हुआ जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, उतना समय देना है जितना हमको देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास दिख रहा है। क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 15 और 25 का कौन सा पद 105 है। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन मैं पर नहीं पढ़ता हूँ, बहुत कम ही पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि पद दे दिया है, पद की संख्या, वो पूछ रहा है कि कौन सा पद 105 है। तो एपी दिया है, एपी कितना दिया है जी, 5, 15 और 25, यही ना दिया है जी, डैश डैश, और दिया है ए एन दे दिया है 105, 105 दिया है, ए एन का मान 105 दिया है, और पूछ रहा है कौन सा पद 105 है, यानी निकालना है एन बराबर वट। ठीक है जी, तो आप फार्मूला लगाकर निकालते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे निकालते होंगे, जैसे ए एन का फार्मूला लगाकर, ए एन कैसे होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, नो फार्मूला। आप देखिए डायरेक्ट 100 है, 105 है, सॉरी 105 ए एन पदवा, ए एन का पद 105 है। ठीक है जी, अब देखिए पहला पद क्या है 5, इसमें से घटा लेंगे, और सार्वंतर क्या है 10, 10 का है, यानी कि सब जगह 10 है तो 10 से भाग कर देंगे, अब प्लस 1 कर देंगे, बात खत्म। कितना हुआ जी, 105 में से 5 घटाएंगे तो 100, और 100 से जब 10 से भाग करेंगे 100 में तो आएगा 10, और प्लस 1 तो करना ही है, तो 10 और प्लस 1 यानी कि 11, 11 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हुआ 11। ऑप्शन कितना नंबर क्वेश्चन 13 का 11 किस में है जी, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी में 11 है, बात खत्म। आप देखिए ऐसे ही बना सकते हैं, आप चाहें तो इस पे लगाएंगे, ए एन 105 दिया है, देखिए इसको अब मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, आंसर तो मंगा दिए। अब देखिए कोई और कैसे बनाएगा 105, आप कैसे बनाएंगे, ए का मान 5, ए का मान दिया है 5, और ए एन माइनस 1 एन निकालना है, और डी का मान देखिए यहाँ दिया है, इंटू में हमेशा 10, यानी कि डी का मान 10 आएगा। ठीक है जी, तो 100 में से 105 में से -5 करेंगे, और एन तो निकालना है, इंटू -1 इंटू 10, कोई दिक्कत। अब देखिए
100 आएगा, -1 इंटू 10, कोई दिक्कत। अब देखिए n-1 बराबर 100 और भागा में 10 कर देंगे, तो क्या हुआ 10, n-1 बराबर 10, तो n-1 n बराबर 10, अब प्लस में जाएगा, 1 इधर माइनस में दे जाएगा प्लस में, यानी कि n का मान आ गया 11। तो ऐसे निकालने से अच्छा है भाई ऐसे निकालो जैसे हमने बताया, डायरेक्ट 105 में से 5 घटाओ, पहला पद घटाएंगे तो आएगा 100, सार्वंतर से भाग करो 10 से, यानी 10 से भाग करेंगे तो 10 बार में 100 जाएगा 10, और एक जोड़ देंगे उसमें, तो 10 में एक जोड़ेंगे 11, बात खत्म, उड़ा दिए। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। आप प्रश्न देखिए, तब तक मैं बोर्ड को क्लीन करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद 2 और उभयनिष्ठ अंतर 3 हो तो 10वां पद क्या होगा? देखिए, इसमें और आसान क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 ए दिया है 2 और डी दिया है 3 और पूछा है ए 10 बराबर वाट, ए 10 बराबर वाट। ए 10 का मान कैसे निकालते हैं? आपको, अगर आप मेरे चैनल पे हमेशा आ रहे हैं या मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ए 10 कैसे निकालते हैं। ए 10 के लिए मैंने बताया ए 10 बराबर ए प्लस 9d, 9d क्यों? यहाँ 10 है तो एक घटाकर डी में गुना कर देंगे, तो ए का मान दिया है 2 और 9 इंटू डी का मान दिया है 3। अब क्या करेंगे, 2 प्लस 9 से गुना करेंगे 3 में 27 होगा, और 2 जोड़ देंगे 27 में तो 29 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का 29 किस में दिया है जी? ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको दिख रहा है? यहाँ देखिए, आपको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि 29 आंसर आया। आप डायरेक्ट भी उड़ा सकते हैं। डायरेक्ट कैसे उड़ाएंगे? 3, यहाँ 10 पूछ रहा है, 3 3 27, 2 जोड़ेंगे 29। यहाँ देखिए 10 है, एक कम करेंगे डी से गुना करेंगे, 29 27, 27 में 2 जोड़ेंगे, क्या होगा जी? फटाक 29। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर लगाते हैं आपके सामने, देखिए, या आजा खुल जा शिमशिम, या आ गया। क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 5 8 11 के पहले 20 पदों का योग क्या होगा? पहले 20 पदों का योग। एपी दिया है आपके पास, एपी क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 एपी क्या दिया है जी? देखिए, बार बार मैं घूम के देखता हूँ, क्वेश्चन मुझे यहाँ सामने दिखाई दे रहा है लैपटॉप में, आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मुझे लैपटॉप पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी यानी एपी 2 5 8 2 5 8 11 डैश डैश, पूछ रहा है कि 20 पदों का योग क्या होगा कि S20 बराबर वाट। इसमें आपको दे दिया है, क्या दिया है जी? क्या दिया है? पहला पद A2 और D का मान आप निकाल सकते हैं, 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3। अब निकालना एसएन का फार्मूला क्या होता है जी? लाल पेन से लिख दें? चलिए लाल पेन से लिखते हैं फार्मूला को, लाल पेन से। एसएन बराबर n-n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। कोई दिक्कत? ये हुआ आपका फार्मूला, इस पे आप बैठाइए। पूछा, अब पूछेगा सर n का मान क्या दिया है, तो n का मान यहाँ देखिए 20 पूछा है, तो 20 होगा। ठीक है जी, अब देखिए 20 बट्टा में 2 बड़ा कोष्टक 2 इंटू में a का मान क्या हुआ जी? a का मान यहाँ देखिए, a का मान 2, a का मान 2 प्लस में n का मान दिया है 20 माइनस 1 इंटू d का मान कहाँ है जी? यहाँ देखिए 3 इंटू 3 बड़ा कोष्टक, यहाँ हो जाएगा 10, काट दिए 10 बार में। ठीक है जी, अब देखिए 2 दूना के 4 प्लस 19
19 तियां 57, कोई दिक्कत। अब देखिए 10 इंटू 57 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा जी 61। अब देखिए 10 से गुना करेंगे तो 610, 610 आपको दिख रहा है जी, हाँ 610 क्या होगा 610, 610 है जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको भी डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन बोलिएगा सर ऐसे उड़ाइएगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप देखिए ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट उड़ाने का भी फार्मूला है मेरे पास कि इसको डायरेक्ट कैसे उड़ाया जाए, ठीक है। आप जैसे जैसे बढ़िएगा इसको भी उड़ाना सिखाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा क्वेश्चन लगाने में दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 इसको मिटाते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए एक बार, उसको बनाइए। अगर बन सके तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में कितना हुआ, तो और मुझे खुशी होगी कि आप पढ़ रहे हैं, सिंसियर होकर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, या नहीं वाला बताना है, ठीक है जी। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, ऑप्शन देखना पड़ेगा इसमें। ऑप्शन ए क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है जी 16। ऑप्शन है 2 3 5, 1 3 5 7, 1 3 5 और 7। और ऑप्शन बी क्या दिया है जी 2 4 8 16, 2 4 8 और 16 डैश डैश दिया सब में। सी नंबर दिया है 3 6 9 और 12, और डी दिया है 10 7 4 1 डैश डैश, ठीक है जी। अब देखिए कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं इसको ध्यान से पढ़ना है कि पूछ रहा है एपी में नहीं है, उसको निकालना है, ठीक है जी। तो एपी में नहीं है, यहाँ देखिए, यहाँ अंतर देख लेंगे सबका, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर। यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 और 8 में 4 का अंतर है, यहाँ 8 और 16 में 8 का अंतर है। तो हमको तो दिख गया कि ऑप्शन बी ही सबका अंतर समान नहीं है, यही आंसर हुआ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ 80 भी चेक कर लेंगे, अगर जहाँ आंसर मिल जाए वहीं छोड़ देंगे, आंसर कंप्लीट, बाकी बात को नहीं देखना है। अगर यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, 12 और 9 में 3 का अंतर, 10 और 7 में -3 का अंतर, और 7 और 4 में -3 का अंतर, और देखिए घटते क्रम में है तो इसलिए माइनस आ रहा है, -3। सब जगह अंतर सेम दिख रहा है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यही था जो ऑप्शन बी नालायक बच्चा था, इसलिए अंतर सेम नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा है, हाँ। पूछा है, थोड़ा सा इसमें देखिएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। यहाँ जहाँ ऐसे लगा के दिया है वह स्क्वायर है, कैसे ऐसे लगा के दिया है तो यह स्क्वायर है, ठीक है जी, यह क्या है स्क्वायर है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि यदि समांतर श्रेणी इन पदों का योग इतना है तो उभयनिष्ठ अंतर क्या होगा। इन पदों का योग दिया है, आपसे पूछा है क्या जी योग है, तो इसका अंतर क्या, उभयनिष्ठ अंतर यानी सर्व अंतर आपको बताना है। तो क्या होगा जी, ऑप्शन इसमें आप देखिएगा 3 6 5 और 8 दिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन कौन सा जी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप बना के मुझे बताइएगा कि ऑप्शन बी कैसे होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में इसका डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है जी, मैं टिक आउट कर लेता हूँ यहाँ कि क्वेश्चन नंबर 17 मुझे अगले वीडियो में बताना है, आप इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे, इससे पता लगेगा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं।
कहाँ तक आपको समझ में आए। कहीं भी कोचिंग से माध्यम से आप पढ़ रहे हैं या वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास खरीदे हैं उससे पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अगर इसका आंसर आप देते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको मैथ आती है। कहीं से नकल नहीं करना है, आपको खुद बनाना है। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसका आंसर बता दिया हूँ, लेकिन क्या बताना है आपको, इसका मतलब कैसे बनाएंगे इसको,